दो कौमें सबसे ज्यादा त्रस्त रही, मुसलमान और दलित। इनकी नीति स्पष्ट थी, मुसलमान को मारो और दलित को डराओ। इसी नीति पर वो काम करते रहे। दिलचस्प यह है कि दलित बाबा साहब के रास्ते पर चलते रहे, संवैधानिक रास्ते पर चलते रहे, तो इन पर हमला करते हैं तो बड़ा राजनीतिक मामला हो जाता है। मुसलमान इनके लिए कमजोर करी रही, मुसलमानों को ज्यादा डराया। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से यह कौम चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ी है, बाबा साहब के विचारधारा के साथ जुड़ी है, याद रखिएगा साथियों, अगर आपके जुबान पर जय भीम का नारा होगा, अगर आपके माथे पर आजाद समाज पार्टी की टोपी होगी, किसी की औकात नहीं है कि आपको छू लेगा। एक बात तो तय है, जिस तरह से आज किरारी में भाई चंद्रशेखर की सभा के लिए आप लोगों का जुटान हुआ है, इससे पता चलता है कि समाज को पता चल चुका है कि संभल से लेकर शाहीन बाग तक जो बीमारी फैली हुई है, संभल तक जो बीमारी फैली हुई है, उस बीमारी का इलाज केवल चंद्रशेखर आजाद। इस देश में न्याय के नाम पर जो बुलडोजर का कानून शुरू हुआ है, उस बुलडोजर कानून को अगर रोकना है तो एकमात्र नाम है चंद्रशेखर आजाद। साथियों, पिछले एक दशक से 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में आई है, अब तो 11 साल होने जा रहा है, तब से दो कौमें सबसे ज्यादा त्रस्त रही, मुसलमान और दलित। इनकी नीति स्पष्ट थी, मुसलमान को मारो और दलित को डराओ। इसी नीति पर वो काम करते रहे। दिलचस्प यह है कि दलित बाबा साहब के रास्ते पर चलते रहे, संवैधानिक रास्ते पर चलते रहे, तो इन पर हमला करते हैं तो बड़ा राजनीतिक मामला हो जाता है। मुसलमान इनके लिए कमजोर करी रही, मुसलमानों को ज्यादा डराया। लेकिन आज की तारीख में जिस तरह से यह कौम चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ी है, बाबा साहब के विचारधारा के साथ जुड़ी है, याद रखिएगा साथियों, अगर आपके जुबान पर जय भीम का नारा होगा, अगर आपके माथे पर आजाद समाज पार्टी की टोपी होगी, किसी की औकात नहीं है कि आपको छू लेगा। क्योंकि जब आप जय भीम का नारा लगाते हैं, तब सामने वाले को पता होता है यह आदमी संवैधानिक दायरे में रहकर बात कर रहा है, संवैधानिक दायरे में रहकर अपना विरोध प्रदर्शन भी कर रहा है। आज की तारीख में आप देख लीजिए, वो तमाम नामचीन लोग जिनको लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके जिनको खड़ा किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, सब नाम मिट गया, सबको खत्म कर दिया इन्होंने। एक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारधारा और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को ये नहीं मार पाए। इनकी खुन्नस देखिए, कल की तारीख में इन्होंने पंजाब के अमृतसर में बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने का काम किया है। ये उसी विचारधारा के लोग हैं जो आपसे डरते हैं, जो आपकी विचारधारा से डरते हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा से डरते हैं।
सोचकर अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।